केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का उद्घाटन किया। एनएमपी में केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की 4 वर्ष की योजना है। एनएमपी में अगले 4 वर्ष 2022 से 2025 तक केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। यह वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की प्रस्तावित 43 लाख करोड़ रुपए की राशि बुनियादी ढांचा कार्य योजना का 14% होगी। एनएमपी में 12 से अधिक मंत्रालय और 20 से अधिक परिसंपदा श्रेणी शामिल हैं। इनमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल, गोदाम, गैस और पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, आवास तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्र हैं। इसके अलावा यह निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होगा। एनएमपी सरकार की संपदा मुद्रीकरण के लिए मध्यम अवधि की योजना के तौर पर काम करेगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एनएमपी सरकार की उन परिसंपदाओं के बारे में है जहां पहले ही निवेश किया जा चुका है और जहां उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। Entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized, or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. So first of all, for those who have this question in your mind, which means, are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित करने, तेज आर्थिक विकास और ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये परिसंपत्तियां सरकार के ही नियंत्रण में रहेंगी और इन्हें वापस लिया जा सकेगा।